आज का अपना टॉपिक है ऑप्शन इंडिकेटर। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसमें कैसे हम स्ट्रैटेजीज यूज कैसे हम ट्राई कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज। देखो, हर किसी भी चार्ट में आप चाहे आपका इंडेक्स है या आपके ऑप्शन चार्ट्स है, उनमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। सेम जैसे इंडेक्स में सपोर्ट होगा वैसे ही आपके ऑप्शंस में ही सपोर्ट बनते हैं। सेम आपके जैसे इंडेक्स में रेसिस्टेंस होते हैं वैसे ही इसमें भी आपको ऑप्शंस में ही रेसिस्टेंस होते हैं। अब आपके सामने प्रीवियस की चार्ट आ गया आपका 25-300 का कॉल, ठीक है। 25-300 का कॉल आपका क्या है? रेसिस्टेंस ये लाइन है, सपोर्ट आपका ये बन रहा है, ठीक है। और चार्ट के हिसाब से सेम वही बना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी पीओसी लाइन है, वीकली पीओसी लाइन, ये वीकली चेंज होगी, और एक इंट्राडे पीओसी लाइन है, ये इंट्राडे में चेंज होती है। अब इसमें हमें ये देखना है कि हम बाइंग कहाँ कर सकते हैं। अगर जो चार्ट को नहीं देख रहा है, ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना चाहता है, उसके लिए भी सिंपल है। आपके पास यहाँ पे 4 जोन है, सप्लाई टारगेट जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन और डिमांड टारगेट जोन। यहाँ पे भी सेम हमारा वही प्रोसीजर है। सॉरी, जोन के नीचे है, इन जोन के अंदर कोई भी हमारी पीयूसी लाइन है, वहां पे हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। सिंपल, ब्लू कैंडल बनी जोन के ऊपर, जोन को तोड़ के इस जोन के ऊपर सस्टेन करती है तभी हम ट्रेड लेंगे, या फिर इस जोन के इस लाइन के ऊपर सस्टेन करके वापस रिटेस्ट करेगी तभी हम इसमें ट्रेड लेंगे। यहाँ पे देखो ब्लू लाइन है, इसने जोन को तोड़ा, येलो लाइन को तोड़ा, उसके बाद जोन पे रिटेस्ट किया इसने। आपकी एंट्री यहाँ बनती थी विदाउट आरएसआई, ठीक है। आपका एसएल सेम इस बड़ी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट ही, ओपनिंग पॉइंट ही आपका एसएल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री डाल रहे हो, रिटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री डाली 214 पे, आपका एसएल होगा यही 188 199 का आपका एसएल होगा, ठीक है। इतने एसएल के साथ आपका टारगेट होगा मिनिमम इस जोन, फर्स्ट टारगेट। उसके बाद आपका टारगेट आएगा इस जोन को ब्रेकआउट। जब जोन के ऊपर मार्केट चलेगी, जोन के ऊपर मार्केट चलेगी, तो जोन के ऊपर जो हम रिटेस्ट पे जोन को ही हम सपोर्ट मानेंगे, उसके ऊपर ही हम ट्रेड लेते हैं। जब भी मार्केट जोन पे आएगी मैं बाइंग का ट्रेड देखूंगा, सेम एज इंडेक्स जो हम करते हैं। रिटेस्ट किया उसने, इस कैंडल पे आपका आरएसआई भी ऑलमोस्ट 10 था, आपकी बाइंग यहाँ पे बनती थी, और टारगेट आपका जो ये वाला बनता है फर्स्ट टारगेट। तो सपोर्ट पे आई मार्केट, आपका इंस्टेंट टारगेट मिला ये वाला। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आएगी, आपका आरएसआई बोल रहा है आपको बाइंग के लिए, आप बाई करोगे, आपका टारगेट ही मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस कैंडल पे जो है मार्केट जो नीचे आई, लेकिन आपका आरएसआई कितना था? यहाँ पे आपका आरएसआई जो ऑलमोस्ट 22 था, ठीक है। नहीं, यहाँ पे तो 9 था। अगर यहाँ पे लेते, देखो एक बार रिटेस्ट हुआ है, 2 बार रिटेस्ट हुआ, तीसरी बार तोड़ के नीचे आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क बनता है आपका। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, एक्सपायरी के दिन जब भी किसी भी ऑप्शंस में सभी जोन तोड़ दिए हो, तो बहुत रेयर सिनेरियो होता है कि मार्केट यहाँ आ जाए। एक्सपायरी के दिन जो जिसने अपना जोन छोड़ दिया है ना, वो ऑप्शन जीरो होगी ही होगी। उसमें आप कभी सोचना भी मत कि उसमें मैं बाई करके वहां पे अपना टारगेट, यानी उसमें मैं हीरो जीरो कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। जो जोन्स को तोड़ के आज, कल तो पिछले दिन सॉरी एक्सपायरी तो थी नहीं, तो यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, टोटली कंप्रेशन हुआ। 11 11:30 बजे से लेकर आखिरी 2 बजे तक मार्केट जो है यहाँ पे कंप्रेस रही, पूरी की पूरी। प्रॉफिट सारा कहाँ था? यहाँ पे था। ये मूवमेंट दे रहा था और ये मूवमेंट दे रहा था आपका, आपकी दोनों ऑप्शन। तो जब भी कंप्रेशन होती है, तो ये तो ऑलरेडी मर चुका था, कंप्रेशन हुई हुई थी इसमें, कहीं भी नहीं जा रहा था ये, तो अल्टीमेटली इसको फटना ही फटना था। अभी जीरो तो होता नहीं, एक्सपायरी तो इसकी थर्सडे को आके निफ्टी की, ठीक है। बैलेंस तो दोनों साइड में करना है सर, दोनों को, बायर को भी और सेलर को भी।
फर्स्ट हाफ में अगर सेलर ने अपना प्रॉफिट बुक किया है तो सेकंड हाफ में बायर भी तो बुक करेगा। दोनों तो, ताली तो एक हाथ से नहीं बजती, दोनों साइड से बजेगी। तो ऐसे काम होता है इन ऑप्शंस। जोन्स ऑलमोस्ट जोन पे आई, बाउंस, ऑलमोस्ट जोन पे आई, बाउंस, जोन पे आई, बाउंस, सपोर्ट, जोन पे आई, बाउंस, जोन पे आई, छोटा सा बाउंस। ये तो चलो अभी प्रीवियस वीक का है। कॉल साइड देख लो, कंप्रेस था डेटा पूरा, ब्लास्ट हुआ, जोन के ऊपर रिटेस्ट हुआ, फिर ब्लास्ट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर ब्लास्ट हुआ। उससे अगले दिन देखो मार्केट जोन के ऊपर गई, आप यहाँ पे बाई करो, आपका टारगेट ये है। रिटेस्ट होने के बाद फिर से बाई करो, आपका टारगेट जोन है। ऊपर जा रहा है जाने तो कोई इशू नहीं, लेकिन आप ये तो कैप्चर कर सकते हैं। जितनी बार जोन पे है उतनी बार बाउंस, जितनी बार जोन पे है उतनी बार बाउंस। ये जोन, ये जब इन द मनी में जो भी आपके इंडेक्स होगा या फिर आपका ऑप्शन होगा, उनके जोन्स ऑलमोस्ट मैच होते हैं। इंडेक्स में जो भी आपके करंट ट्रेड चल रहा होगा और वो आपके ऑप्शंस का जो पर्टिकुलर स्ट्राइक होगा, उसके जोन्स और चार्ट के जोन सेम चलेंगे। इवन आपका आरएसआई, आरएसआई भी सेम चलेगा। हाँ, आउट ऑफ द मनी में और डीप आउट ऑफ द इन द मनी में भी आपको तब वहां पे जो आपका आरएसआई और जोन्स अलग चलते हैं। इंडेक्स में इन द मनी जो उसके सराउंडिंग एक दो तीन स्ट्राइक्स जो भी होंगी, उनमें और आपके चार्ट में सेम आरएसआई वर्क करेगा और सपोर्ट और जोन सेम दिखेंगे। जिस दिन वो मैचिंग ना हो उस दिन मैक्सिमम ट्राई करना कि ट्रेड ना करें, आपका कैपिटल बचा रहेगा। नहीं तो, क्योंकि जिस दिन जोन्स ऑफ द इंडेक्स के जोन और आपके ऑप्शन के जोन मैच ना हो रहे हो तो अवॉइड करो कि उस दिन आप ट्रेड ना करो, क्योंकि उस दिन वो मैनिपुलेशन होती है। बड़े प्लेयर्स बहुत तगड़ी मैनिपुलेशन करते हैं फ्यूचर में, तो उससे लॉस किसका होता है? हमेशा बायर का। अब इसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस और हैं। शो डेली पीसीआर, शो वीकली पीसीआर, इनको छोड़ दो। शो मंथली पीसीआर, शो डेली पीसीआर, इनको छोड़ दो, ये काम नहीं करेंगी। क्योंकि ऑप्शन हमारे हमारे एक ऑप्शन की लाइफ कितनी, एक मंथली होती है। अब ये देखो वीकली पीसीआर, जो हम आपने पहले देखा हो वो हमने इसमें ऑप्शंस डाली है। ये आपकी वीकली पीसीआर आ गया, ये आपका डेली का पीसीआर आ गया। जिस दिन आपका पीसीआर, डेली का पीसीआर के ऊपर आपके चार्ट होगा, उस दिन आपकी मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव रहने की कोशिश करेगी। अब यहाँ देखो, आप डेली कराता हूँ, डेली पीसीआर मार्केट ऊपर थी, अच्छा खासा मूवमेंट दिया इसने। जितनी बार यहाँ पे आई डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर से ऊपर चले गए। अगले दिन पीसीआर यहाँ पे था, मार्केट नीचे खुली, मार्केट पूरी आपकी यहाँ तक नीचे मचती रही, उसी को रिटेस्ट करके फिर नीचे आया। देखो आपके सामने मार्केट पूरी की पूरी यहाँ गई, जोन्स जोन्स भी हमारे यहीं थे, और आपका सीपीआर भी यहाँ पे, पीसीआर नहीं सॉरी सीपीआर, मैं सीपीआर आपका यहीं था डेली का। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास जिनको आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा एक और आपके पास है ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैं इसको ट्रेंड लाइन को ऑन करता हूँ। ये आपको ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइंस बनाता है लॉन्ग रेंज की, मैं बहुत कम यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ तक आई थी, ये इस चार्ट तक, और ये वाली इधर को। ठीक है, इसके बीच में जहां भी स्क्यूज दोनों था, प्राइस स्क्यूज हुआ और मार्केट ऊपर। मैं ट्रेंड लाइंस बहुत कम यूज करता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको ट्राई कर सकते हो। और एक आता है और आपका ऑप्शन, हाँ, शो वैल्यू जोन, शो वैल्यू जोन लेवल्स। ठीक है, सबको बंद कर दो। ये भी, ये क्या बताता है आपको? वीएच क्या, वैल्यू एरिया हाई लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या? तो मेरे को इस टर्म का मैंने भी आज देखा। देखो ये तो छोड़ दो, ये आ गया वैल्यू एरिया लो। ठीक है, वैल्यू एरिया हाई क्या है? आपका वैल्यू एरिया हाई ये लाइन है, यहाँ पे खुला था। ठीक है, इसके ऊपर ये आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है, और मार्केट को कहाँ आना है एट लास्ट में? यहाँ पे।
अब मैं इसको हिंट है आपको। वैल्यू एरिया आपका था 155 का, मार्केट वहां से नीचे गिरी, और वैल्यू एरिया जो था वहां, एक्चुअली देखो, ये एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसको वॉल्यूम एरिया, वॉल्यूम प्रोफाइल का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके बेस पे ये सर ने बनाया हुआ है। मार्केट का वैल्यू एरिया हाई क्या है, 240, और वैल्यू एरिया लो क्या है आपका, 196, ठीक है। और वैल्यू एरिया जो है आपका ये वाला, मार्केट जहां मर्जी गई वापस वहीं आके सस्टेन करेगी। ये देखो, खुली यहाँ से ऊपर जितना मर्जी की, लास्ट में इसी को रिटेस्ट करके वहीं उसी एरिया में घूमती है। तो ये आपको बताता है कि मार्केट कहाँ जा सकती है, कहाँ रह सकती है। मैं इन चीजों को किसी को भी मैं यूज नहीं करता हूँ, मेरे लिए बस ये जोन्स है, बस इन जोन्स को मैं यूज करता हूँ, पीओसी लाइन को यूज करता हूँ, और डेली सीपीआर अगर मेरे को यूज करना है। इसके अलावा मैं और कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। जितना आप ज्यादा इसमें भरते जाओगे उतना ज्यादा आपको ये कंफ्यूज करता जाएगा। चार्ट को हमेशा सिंपल रखो। जोन पे आ रही है मार्केट, आरएसआई मेरे को बता रहा है यहाँ पे बाई है, तो मैं बाई के लिए जाऊंगा, नहीं तो एसएल दे के मैं निकल जाऊंगा। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। यही है अपना ऑप्शंस जोन। और सबसे बेस्ट इसको यूज करने का तरीका है कि दो चार्ट आप साथ में मिला के लगाओ, और इसके लिए आपको प्रीमियम चाहिए। फ्री वाले वर्जन में आप दो चार्ट्स नहीं लगा सकते, बहुत दिक्कत होती है।